अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद मिर्जा वेब से। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मार्जिन पैडिंग किस तरीके से यूज करते हैं और बॉर्डर किस तरीके से हम लोग देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा बॉर्डर को डिटेल में देखते हैं। भाई, बॉर्डर में क्या होता है? बॉर्डर के अंदर हमने लास्ट जो बॉर्डर दिया था, हमने दिया था अपने कंटेनर को एक बॉर्डर। ठीक है, वहां पे दिया था एक आर्गुमेंट फर्स्ट, मतलब दिया था हमने 1px, फिर दिया था हमने बॉर्डर का स्टाइल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कर दिया था बॉर्डर कलर। ठीक है। अच्छा, बॉर्डर के अंदर क्या होता है? ये सारी चीजें हम सेपरेट भी दे सकते हैं, मैनुअली भी। ठीक है, हम इन सबको एक साथ भी दे सकते हैं। लास्ट टाइम जब हमने एक साथ दिया था तो वो बॉर्डर का ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया एक डिव। सही है, क्लास दे दी इसको मैंने आइटम 1। सही है, मैंने इसको कर दिया क्लोज। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर ले लिया मैंने एक H2 को मैंने क्या क्लोज, यहाँ कर दिया मैंने हेडिंग। सही है, यहाँ पे ले लिया मैंने एक पैराग्राफ को क्लोज किया। यहाँ पे थोड़ा डमी कंटेंट डाल देते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मैंने इधर से डमी कंटेंट लिया, यहाँ पे मैंने करा दिया इसको सेव। ठीक है। अच्छा, मैं फाइल सेव करवा रहा हूँ अपनी। यहाँ पे आ जाते हैं हम css.html, इधर कर देते हैं हम इसको 3 या 4। ठीक है, सेव किया मैंने इसे यहाँ पर। अब मैं अपनी फाइल को करता हूँ रन फिलहाल के लिए। यहाँ पे आ गया, मैंने अपनी फाइल रन कर दी। ठीक है। अच्छा, लास्ट हमने सबसे पहले देखा था कि भाई अभी मार्जिन पैडिंग किस तरीके से हम अपने बॉक्सेस के ऊपर या अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एक चीज सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यार अभी मैंने अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, यहाँ पे मैं आया H2 के ऊपर। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी मैंने H2 सिलेक्ट किया, अभी मैंने कोई भी CSS नहीं की यहाँ पे। सही है, मेरी फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद आ गया इसका फॉन्ट साइज 1.5 EM। ठीक है, उसके बाद आ गया मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट। यहाँ पे मार्जिन आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया मार्जिन ब्लॉक एंड, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, मार्जिन इनलाइन स्टार्ट, मार्जिन इनलाइन एंड। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल रहा है बोल्ड है। ठीक है। अच्छा, HTML के अंदर क्या होता है, हर एलिमेंट की अपनी एक बाय डिफॉल्ट ना कोई वैल्यू फिक्स हुई भी होती है। ठीक है, अभी देखो मैंने H2 को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं इसके ऊपर अगर यहाँ के ओवर कर रहा हूँ तो वो टॉप पे ऑरेंज दिखा रहा है मुझे और बॉटम पे मतलब कि वो मार्जिन और पैडिंग दिखा रहा है। अच्छा, किसी भी एलिमेंट की कभी डिटेल में प्रॉपर्टी चेक करनी हो, यहाँ से आओगे नीचे। ठीक है, यहाँ पूरा एक बॉक्स बना हुआ होता है हर एलिमेंट का। ठीक है, उसने यहाँ पे हमें एक बॉक्स के अंदर हमारा एलिमेंट दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो भाई, मेरी बता रहा है बॉक्स की विड्थ कितनी है। ठीक है, उसके बाद मुझे बता रहा है कि भाई ये बॉक्स है और ये पैडिंग है। पैडिंग कितनी आ रही है मेरे बॉक्स में, माइनस माइनस माइनस। सही है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे दिखा रहा है क्या, मैंने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन किया, ये दिखा रहा है भाई मार्जिन टॉप पे कितनी आ रही है, लेफ्ट पे कितनी आ रही है, राइट पे कितनी आ रही है और बॉटम पे कितनी आ रही है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है बॉर्डर ये रहा। अब सबसे ऊपर क्या होता है, मार्जिन होता है, क्यों? मार्जिन एलिमेंट के बाहर अप्लाई होता है। सही है, और बॉर्डर जो है वो एलिमेंट के बिल्कुल लास्ट में अप्लाई होता है। ठीक है, अब पैडिंग जो है वो देखो बॉर्डर के अंदर दिखा रहा है। सही है, क्यों? क्योंकि पैडिंग हमारी होती है किसी भी एलिमेंट के अंदर। अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमारे एलिमेंट का कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें दिखा दिया बिल्कुल ग्राफ, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग। बोल रहा है कि भाई सबसे लास्ट में तुम्हारा मार्जिन आएगा, उसके बाद तुम्हारा बॉर्डर शो होगा, उसके बाद पैडिंग, उसके बाद आपका जो भी कंटेंट है। मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग। सही है, H2 के अंदर तो मेरा ये जो एरिया यहाँ पे मेरी हेडिंग शो हो रही है। सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है भाई, देखो बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक मार्जिन होती है। ठीक है, कोई ना कोई एक पैडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे लिया एक UL लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले ली LI। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको क्लोज, यहाँ ले लिया मैंने लिस्ट आइटम। सही है, फिलहाल के लिए मैंने इसको कर दिया डुप्लीकेट। ठीक है, सेव किया, यहाँ आया, मैंने कर दिया इसको रिफ्रेश। सही है, अब मेरा क्या है, UL है, UL के अंदर क्या है, LI है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने UL के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो UL की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मैं आता हूँ नीचे अपने ग्राफ के ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ पे ये बता रहा है
हमारे H2 के ऊपर थे हम, ठीक है, पैडिंग पे कुछ भी नहीं आ रहा अभी ना, यहाँ पे बिल्कुल 0 है, सही है, लेकिन मार्जिन पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि H2 को बाय डिफॉल्ट मार्जिन यहाँ दी हुई है इन्होंने ना। अच्छा, H1 को भी मार्जिन होती है, 2 को भी होती है, और काफी सारे एलिमेंट को होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ के ऊपर आता हूँ, तो पैराग्राफ पे आते हैं तो देखो पैराग्राफ को भी इसने यहाँ पे मार्जिन दी हुई है बाय डिफॉल्ट, सही है। अब मैं आ गया अपने यूएल के ऊपर। यूएल के ऊपर क्या हुआ भाई, देखो यूएल के ऊपर भी मार्जिन अप्लाई हुई है, टॉप से 60 और बॉटम से 16, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पैडिंग। अब देखो H1 पे, H2 पे और पैराग्राफ पे पैडिंग बाय डिफॉल्ट अप्लाई नहीं होती। मैंने यहाँ पे H2 सिलेक्ट किया हुआ है तो पैडिंग नहीं आ रही, ठीक है। पैराग्राफ से सिलेक्ट किया हुआ है तो पैडिंग नहीं आ रही, माइनस, माइनस का मतलब है 0 है, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे क्लिक किया यूएल के ऊपर, उसने क्या किया, मुझे लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है पैडिंग कितनी 40px। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस आ रही है ना इधर, ये पैडिंग के थ्रू आ रही है। हम जब भी ULLI लेते हैं, लिस्ट स्टाइल लेते हैं, तो क्या होता है कि भाई इधर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो वो जादू से नहीं होती, बाय डिफॉल्ट इस एलिमेंट के ऊपर पैडिंग अप्लाई हुई है, ये इस वजह से हो रही है, सही है। अब अक्सर हमें पता तो होता है कि यूएल लेने से यहाँ स्पेसिंग आ जाएगी, लेकिन पता नहीं होता कि आ क्यों रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अपने हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एक बार चेक कर लेंगे ना, तो हमें आइडिया होगा जब हम कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे होंगे कि यार ये चीज अगर अप्लाई हो रही है बाय डिफॉल्ट, तो मतलब ये इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई हुआ है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मैं अपने LI के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो भाई ना यहाँ मार्जिन आ रही है, ना बॉर्डर है, ना पैडिंग है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ फुल विड्थ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो यूएल के अंदर है, और यहाँ पे भी मैं होवर कर रहा हूँ अगर, तो वो हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं दिखा रहा। यूएल के ऊपर आता हूँ तो वो यहाँ से टॉप बॉटम से ऑरेंज और यहाँ से थोड़ा ग्रीन टाइप दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो ये एक ग्राफ होता है आपके हर एलिमेंट का, और यहाँ पे उस पर जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही होती हैं बाय डिफॉल्ट, वो यहाँ पे हमारी शो हो रही होती हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार जितनी भी मार्जिन पैडिंग है बाय डिफॉल्ट वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट है, मुझे अपनी मर्जी की हर चीज चाहिए, ठीक है। अभी हर चीज से मुराद बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ मार्जिन और पैडिंग की, ठीक है। अभी हमने एलिमेंट सिलेक्टर देखे थे काफी सारे, ठीक है, जिसमें क्लास सिलेक्टर था, ठीक है, और एलिमेंट सिलेक्टर था। अभी इसमें एक सिलेक्टर आता है CSS के अंदर ऑल का। ऑल कैसे कॉल कराते हो आप? स्टैरिक के थ्रू, सही है। आपने स्टैरिक यहाँ पे लिया, ब्रैकेट्स लिए, इंटर हिट किया। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये जितनी भी मार्जिन आ रही है वो हर एलिमेंट से हट जाए। स्टैरिक का मतलब है ऑल, सही है। मैं आया यहाँ पे, मैंने किया मार्जिन, ठीक है, 0, सेव, सही है। अब 0 का क्या मतलब है, डायरेक्ट दिया तो वो चारों तरफ से पिक कर रहा है, सही है। मैं आया यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश, अब देखो जितनी भी स्पेसिंग थी वो क्या हो गई, बिल्कुल हट गई, और ये मेरा सारा कंटेंट जो है वो एक दूसरे से लग गया और स्क्रीन से भी लग गया। अब स्क्रीन से लगा तो मैं इसको यहां से करता हूं कमेंट, सही है। अब देखो मैं बॉडी के ऊपर मैंने क्लिक किया, बॉडी के ऊपर वो क्या बता रहा है, मार्जिन 8px, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करूं अगर तो देखो वो मार्जिन चारों तरफ से बता रहा है कि कितनी है इसकी 8 पिक्सल, सही है। तो हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ स्पेसिंग क्रिएट कर रहा होता है। अब जब हमारे पास कोई भी PhD आती है या कोई भी डिजाइन आता है तो वो एलिमेंट की स्पेसिंग को देख के नहीं बनता, वो डिजाइन की स्पेसिंग को देख के बनता है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं हम मार्जिन को कर देते हैं 0, पैडिंग को कर देते हैं जहां पे 0, सही है। मैंने किया सेव, रिफ्रेश, तो मेरा यहां पे देख रहे हो अगर मैं सिर्फ पैडिंग लेता हूं, पैडिंग मैंने कमेंट कर दी तो मेरे यूएल के ऊपर पैडिंग बाय डिफॉल्ट आ रही थी, तो यूएल अभी इधर से स्पेस उठा रहा है। लेकिन अगर मैं पैडिंग पे चेक लगा देता हूं, मतलब पैडिंग अप्लाई कर देता हूं, तो उसने क्या किया, लिस्ट स्टाइल की लिस्ट तो आ रही है लेकिन वो स्क्रीन से बाहर हो गई, ठीक है। तो ये इस वजह से इसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, ठीक है। अब ये स्क्रीन से मेरी लिस्ट नजर नहीं आ रही, तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको रखें या ना रखें। अगर मैं इसको रख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मुझे बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, तो सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, जब भी मैं अपने
अपनी वेबसाइट के ऊपर ULLI यूज करूंगा तो मैं उसको अपने हिसाब से पैडिंग खुद दूंगा लेफ्ट से। ठीक है, मैंने इसको कराया सेव, रिफ्रेश। अच्छा, तो ये होती हैं सारे एलिमेंट्स की कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरा ये UL है, ठीक है, अब मैं इसको चाह रहा हूं कि थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट हो जाए। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने कुछ सिलेक्टर देखे थे, एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है, और ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। तो भाई क्लास किसके थ्रू हम कॉल करा रहे थे, क्लास हम कॉल कराते थे डॉट के थ्रू, डॉट के साथ करते थे हम क्लास नेम। ठीक है, हम कर देते थे इस तरीके से, क्लास नेम रहते थे और डॉट देते थे, क्लास कॉल हो जाती है। अच्छा, आईडी किस तरीके से कॉल होती है, मैं अगर किसी एलिमेंट को आईडी देता हूं तो वो होती है हैश के थ्रू कॉल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा आईडी का नेम। ठीक है, क्लास डॉट से कॉल करा रहे थे, आईडी हैश से। एलिमेंट, एलिमेंट है हमारा बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पे अपने यूएल को दे देता हूं एक आईडी। ठीक है, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल माई यूएल। मैंने इसे किया कॉपी, मैं आया यहाँ पे मैंने दिया हैश, ठीक है, यूएल। ठीक है, मैं आया इधर, अच्छा मैंने इधर दे दी पैडिंग, ठीक है, डैश लेफ्ट। सही है, ये थोड़ा सा पैडिंग हो गया लेफ्ट हमारा। ठीक है, अच्छा सा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया 10px, सेव किया यहाँ पे मैंने, इधर क्या रिफ्रेश, तो मेरी स्पेसिंग आ गई थोड़ी सी यहाँ से। तो मेरा देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइकन भी शो होना शुरू हो गया, बुलेट्स ना। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, मैंने इसको किया यहाँ पे रिफ्रेश, तो मेरा वही काम हो रहा है बाय डिफॉल्ट जो इस यूएल के ऊपर था। सही है, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट पैडिंग कर दी खत्म। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। मोस्टली हमें ये चीज चाहिए होती है, क्यों, क्योंकि फिर हम अपने एलिमेंट को जो भी स्पेसिंग देनी होती है इस तरीके से हम उसको सेपरेटली कॉल करा के स्पेस दे देते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी दी हुई है, इस वजह, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईडी दे सकते हो। ठीक है, अपने सारे यूएल की आप कोई सेम क्लास रख सकते हो। ठीक है, ताकि उनको ओवरऑल को वन टाइम पे आप कॉल करा लो, क्योंकि आईडी जो है वो यूनिक होती है। आईडी आप एक ही पेज के ऊपर बार बार कॉल नहीं करा सकते। आईडी में जस्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि आईडी इस तरीके से इस्तेमाल होती है। क्लास हम डॉट से कॉल कराते हैं, आईडी हम किससे कराते हैं, हैश से कॉल। ठीक है, अब मैं आया यहाँ पर, मैंने दिया अपना आइटम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ आया, मैंने दिया डॉट आइटम 1। सही है, ब्रैकेट्स लिए मैंने यहाँ कर दिया एंटर। अब मैं दे रहा हूँ इसको बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने दे दिया इसको यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा ब्लैक, रिफ्रेश किया। अब देखो भाई, मेरे किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं है, हेडिंग के साथ फौरन हमारा आ गया पैराग्राफ। सही है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हर एलिमेंट को मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आया यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ मुझे H2 के अंदर चाहिए स्पेसिंग, मैं आया इधर, मैं चाह रहा हूं अपने बॉक्स के अंदर मुझे थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, मैंने यहाँ दे दिया पैडिंग। सही है, चारों तरफ से चाहिए तो मैंने वन टाइम कॉल कराया 20px, सेव किया इसको, यहाँ आया रिफ्रेश कर दिया। अब मेरे आइटम के चारों तरफ से क्या आ गई, स्पेसिंग आ गई। सही है, अब मुझे चाहिए, मैं चाह रहा हूँ यार थोड़ा लेफ्ट राइट से भी आ जाए, मतलब आउटसाइड से, तो मैंने क्या कर दिया, इसको मार्जिन दिया यहाँ पे। सही है, इसको दे दिया मैंने 20px। ठीक है, मैं आया यहाँ पे, किया मैंने रिफ्रेश, तो मेरा अब यहाँ आउटसाइड से उसने स्पेसिंग पकड़ ली। ठीक है, अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूँ कि फिलहाल के लिए मैं अपना यूएल को कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश किया, तो भाई ये मेरा एक फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अब मैं आया यहाँ पे, हमने लास्ट क्या किया था, हमने अपने आइटम को क्या दिया था, यहाँ पे दे दिया था बॉर्डर। फॉर एग्जाम्पल में आया बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, बॉर्डर की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अब हम यहाँ आते हैं बॉर्डर पे, बॉर्डर विड्थ है। सही है, ठीक है, तो बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर कलर है और बॉर्डर साइड है। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ अपने इधर। ठीक है, मैं आया इधर, मैंने दिया इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट, मैं गया अपने आइटम के ऊपर, मैंने यहाँ दे दिया इसको बॉर्डर डैश स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल दे दिया मैंने इसको सॉलिड।
ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गई एक ब्लैक कलर की आउटलाइन। ठीक है, अच्छा अब मैं पता कैसे चलेगा मुझे, मैंने यहाँ दी एक प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर के नाम से। सही है, बॉर्डर कलर दे दिया मैंने इसको, यहाँ पे क्या, रेड, F 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब मेरा हो गया ये बॉर्डर। सही है, बॉर्डर स्टाइल हो गया सॉलिड, उसके बाद मैंने दे दिया बॉर्डर कलर रेड। ठीक है, अब मैंने मैनुअल दे दी बॉर्डर की विड्थ, मैंने दिया यहाँ पे बॉर्डर डैश विड्थ। ठीक है, मैं इसको दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल 10px। ठीक है, तो ये मेरा बॉर्डर हो गया। अब हमने क्या किया, इन बॉर्डर्स को ले लिया सेपरेट। ठीक है, अच्छा अभी आप अगर इस पे क्लिक करो तो वो बता रहा है कि भाई बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल। सेम वही सीक्वेंस जो हमने मार्जिन पैडिंग में देखा था, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो बॉर्डर हम जब वन टाइम देते हैं ना बॉर्डर स्टाइल, तो वो इस तरीके से देता है। अब मैं चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल क्या, अच्छा बॉर्डर के इसके अंदर अपने कुछ स्टाइल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या इसको हटाया यहाँ से, तो इसके अंदर देखो डैश्ड है, मैंने डैश पे क्लिक किया तो वो इस तरीके से हमें शो हो रहा है। डॉटेड है, ठीक है, वो इस तरीके से शो हो रहा है। डबल है, ठीक है, ग्रो है, हिडन है, बॉर्डर हाइड हो गया आपका। इनहेरिट है, उस पर भी आपको बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। तो ये कुछ बॉर्डर की इसकी अपनी एक टाइप्स हैं CSS के अंदर काफी सारी, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सारे एक बार चेक जरूर करना अप्लाई करके, क्योंकि जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं होता हर चीज का। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे सॉलिड ही ले लिया। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर कलर, अच्छा बॉर्डर कलर हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का। अब आ गई बॉर्डर विड्थ की, तो बॉर्डर विड्थ भी हमारी सेम उसी सीक्वेंस से चलती है जिस सीक्वेंस से हमारा बॉर्डर स्टाइल चलता है। वो बोल रहा है बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर राइट विड्थ, बॉर्डर बॉटम विथ, बॉर्डर लेफ्ट विथ। अब मैं आ रहा हूँ बॉर्डर के ऊपर भी, मैंने बोला यहाँ पे मैंने किया क्लिक, इसको कर दिया मैंने हाइट। सही है, अच्छा मैंने सॉलिड को रहने दिया फिलहाल, बॉर्डर को सॉलिड करा चारों तरफ से। अब मैं आ रहा हूँ बॉर्डर विथ के ऊपर, मैंने किया यहाँ पे बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप डैश विथ। ठीक है, मैंने इसको दे दिया 5px। ठीक है, तो मेरा बॉर्डर टॉप से कितना हो गया 5px। मैं आया इधर, मैंने इसको किया बॉर्डर, ठीक है, मैंने कर दिया इसको राइट, उसके बाद कर दिया विथ, उसके बाद मैंने इसको कर दिया 10px। ठीक है, तो मेरा बॉर्डर राइट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं आया, मैंने इधर किया, उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया भाई बॉर्डर डैश बॉटम, उसके बाद कर दी मैंने विथ। सही है, अब मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम को भी विथ दे सकता हूँ, जितनी भी दे रहा हूँ यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो हम हर बॉर्डर को मैन्युअली विथ जितनी भी हम चाहें, जितना भी हमारा बॉर्डर है उतना हम दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसी तरह हम कर देंगे बॉर्डर डैश लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद कर दिया हमने डैश विथ, इधर कर दिया मैंने 10px। ठीक है, तो हमारी मर्जी है हम जितना भी जिसको भी जहां से दें। सही है ये हो गया हमारा बॉर्डर विथ। वन टाइम देंगे तो वो चारों तरफ से कॉल कराता है। ठीक है, और अगर आप मैनुअली देना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। सही है, और दूसरी चीज मैंने एक बताई थी मार्जिन पैडिंग के अंदर, कि अगर हमको एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर मल्टीपल पास कराने तो हम क्या करते हैं, इसको 0 किया मैंने, टॉप बॉटम से आ गया और यहाँ पे आ गया लेफ्ट राइट से। ठीक है, उसके बाद मैंने किया एक और स्पेस, तो वो टॉप से आ रहा है, फर्स्ट टॉप उठा रहा है, सेकंड उठा रहा है लेफ्ट राइट, और थर्ड उठा रहा है हमारा बॉटम। ठीक है, तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप मैनुअल लेना है मैनुअल लो, आपको यहाँ से सेम लेना है सीक्वेंस में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। काफी सारे तरीके एक ही चीज को अप्लाई करने के। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, क्योंकि आप 4 बार मैनुअली लिखोगे, आपने बोला यार वन टाइम दिया, सिर्फ मैंने आर्गुमेंट पास करा दिया अपना 1 4 जितना भी आपको यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो ये बॉर्डर विद हो गया हमारा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने बॉर्डर स्टाइल के ऊपर। ठीक है, अब मैं आया भाई, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बॉर्डर, मैंने दिया इधर बॉर्डर डैश स्टाइल। सही है सॉरी, बॉर्डर टॉप डैश स्टाइल। सही है, मैंने इसको कर दिया डैश, तो मेरा टॉप का बॉर्डर जो है वो डैश डैश आ गया सारा। सही है, अब मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर डैश राइट स्टाइल। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया डॉटेड, या डॉटेड कर देते हैं तो ये इस तरीके से शो हो रहा है।
सही है। अभी मैं इनको कर देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा ताकि नजर आए, ठीक है। 10 कर देते हैं सबको फिलहाल। सारे बॉर्डर कर दिए मैंने 10px, सही है, ताकि सही से नजर आ जाए। तो मैंने क्या किया, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल डैश बॉर्डर राइट स्टाइल डॉट, ठीक है। उसके बाद में आया, मैंने कर दिया भाई इसको यहाँ पे बॉर्डर डैश बॉटम, ठीक है। उसके बाद कर दिया स्टाइल, सही है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको थोड़ा सा डबल कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये आ गया डबल लाइन के अंदर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो बॉर्डर राइट बॉर्डर लेफ्ट है, बॉर्डर डैश लेफ्ट, सही है। उसके बाद दे दिया स्टाइल। यहाँ पे अब मैं जो भी स्टाइल दूंगा वो हमारा लेफ्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही सीक्वेंस हमारा जो अभी मैंने यहाँ पे चारों को अलग अलग दिया, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, ठीक है। तो यही सेम सीक्वेंस अगर मैं यहाँ से कर दूं कमेंट, ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल के अंदर भी पास करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया सॉलिड, उसके बाद मैंने दे दिया डैश, ठीक है, डैश दे दिया। तो मेरा लेफ्ट राइट से क्या आ गया, डैश आ गया, टॉप बॉटम से सॉलिड आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई बॉटम से चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ पे डॉटेड कर दिया। तो अब मेरा टॉप अलग आ रहा है, लेफ्ट राइट अलग आ रहा है और बॉटम अलग आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे चारों सेपरेट चाहिए, तो मैं यहाँ चारों को कुछ और कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मेरे चारों बॉर्डर जो है वो स्टाइल बिल्कुल सेम हो गए। अच्छा, ये सेपरेट बताने का इसलिए सारी चीजें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे कि भाई मैनुअली हम हर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे जाओगे ना तो आपको कभी भी कोई भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो जितनी डिटेल पता होगी एलिमेंट के बारे में, अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में, उस तरीके से आप उसको मैनुअली इजीली यूज कर सकते हो। अगर नहीं पता होगी तो छोटी छोटी चीज के लिए वही सारी चीजें होंगी कि हम इसको कैसे करें, ठीक है। फिलहाल के मैं लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, मैंने सारे बॉर्डर हटा दिए। अब मैंने सिंपल एक बॉर्डर दिया, ठीक है, बॉर्डर 1px, ये जो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ मैंने स्टाइल दे दिया सॉलिड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया आप कलर बॉर्डर का रेड, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर अपना बॉर्डर विड्थ भी दे रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल भी दे रहे हैं और बॉर्डर का कलर भी दे रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर विड्थ कर दी मैंने यहाँ पे इस तरीके से 12px, ठीक है। तो हमने अभी बॉर्डर विड्थ देख लिया, बॉर्डर कलर देख लिया, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर कलर हमने देखा नहीं, सही है। तो बॉर्डर कलर भी इसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया बॉर्डर डैश लेफ्ट, बॉर्डर कलर नहीं दिया, हो गया सही, ठीक है। तो हम आते हैं इधर वापस। अच्छा, उसके बाद हम अब ये जो है हमारा बॉर्डर शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो ये जो हमने अभी जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की एक साथ ये सारी चीज, तो ये कहलाती है बॉर्डर शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा बॉर्डर काम करता है। अच्छा, अभी एक चीज और रह गई बॉर्डर के अंदर, हमारा रेडियस की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया, मैंने दिया इसको बॉर्डर, ठीक है, डैश रेडियस, ठीक है। मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको 10px। तो हमारा देखो जितना भी हमारा बॉक्स है, मैं अगर इसका बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ पे 2px, ठीक है। तो हमारा बॉर्डर के जितने भी यहाँ पे कॉर्नर थे, अभी मैं बॉर्डर रेडियस अगर कमेंट करता हूँ तो ये बिल्कुल चकोर में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर बॉर्डर रेडियस देता हूँ तो ये थोड़ा सा राउंडेड आ रहा है। अगर मैं यहाँ से अब अपना बॉर्डर रेडियस बढ़ा दूं तो हमारे बॉक्स का जो राउंड सर्किल है वो बढ़ता जा रहा है। तो बॉर्डर रेडियस क्या करता है, हमारे बॉर्डर को थोड़ा सा कर्व करता है साइडों से, उसको थोड़ा सा राउंड शेप में ले आता है कॉर्नर से, ठीक है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी जो है ना वो सेम उसी तरीके से, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आ रहा है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप बॉटम रेडियस, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ठीक है। तो ये इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहेंगे सारी प्रॉपर्टीज इसको मैनुअल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बॉर्डर रेडियस की जो भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वही सेम चीज की यार मैं एक ही पे अप्लाई करूं और उसको मैं मल्टीपल्स वैल्यू पास करा दूं, तो वही सेम चीज होगी। फर्स्ट मैंने दिया यहाँ सेकंड 0, तो
टॉप लेफ्ट, ठीक है, उसने उठाया और बॉटम राइट उठाया, ठीक है। और सेकंड वाला जो है उसने क्या उठाया, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो वो उसने हमारे को कुछ इस तरीके से डिजाइन दे दिया हमारा, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि यार मैं एक जीरो और डाल दूं, तो उसने क्या किया, सिर्फ टॉप लेफ्ट उठाया है, ठीक है। बाकी तीनों एरियाज जो उसने वो छोड़ दिए अपने। तो इसी तरह अगर हम मैनुअली चाहें अपने उसको हर कॉर्नर को एक अलग से रेडियस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया 10 px, तो यहाँ पे हमारा इतना आ गया। फर्स्ट को मैंने दिया 30 px, तो ये हमारा ज्यादा राउंड हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ यार फोर्थ पे आ जाए हमारा, फॉर एग्जाम्पल px देते हैं हम, यहाँ पे दे देते हैं 20 px, ठीक है। तो आया क्यों, अच्छा 2 px है, मैंने इसको गया 0, तो ये हमारा इस तरीके से हमारा राइट साइड पे टॉप पे दिखा रहा है हमें, ठीक है। उसी तरह हमने दिया बॉटम के ऊपर दे दिया, हमें जितना भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 40 चाहिए, तो मैंने इस तरीके से दे दिया। अगर आप चारों तरफ से सेम चाह रहे हो तो आप क्या कर दोगे, अपना इवन टाइम पास कराओगे। अगर डिफरेंट चाह रहे हो बॉर्डर रेडियस, तो आप उसको डिफरेंट करा दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट जो किया था ये कर दिया था और ये कर दिया था, ये आपने किया इसको थोड़ा लेफ्ट राइट, राइट टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट से हमने दे दिया इसको फॉर एग्जाम्पल 15 px, ठीक है। और हमने यहाँ से दे दिया 30 px, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉपर्टीज कब चाहिए, कहाँ पे कौन सी चाहिए। सेम प्रॉपर्टीज हैं, यूज करने के तरीके काफी सारे हैं। अब इसको एक दफा प्रैक्टिस करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।